हेलो सर। अरे अरे, तुम मेरे पास। अभी अभी मैं ख्वाब में तुम्हें देख रहा था और अभी उठा हूँ। मुझे ख्वाब तुम्हारे लिए सोच रहा था क्या बात है सर? कि तुम कैसी हो, क्या हो रहा है, क्या कर रही हो। मैंने क्या करना है सर? इतना सोचते हैं तुम्हारे लिए और तुम हमारे लिए बिल्कुल नहीं सोचती। इतनी फिक्र है हमें तुम्हारे लिए कि बता नहीं सकते अपने आप को। ये समझो कि दीवाना बना रखा है और तुम्हें एहसास ही नहीं है इस बात का कि कोई तुम्हारे लिए इतना मरता है। ओह सच सर? बहुत चाहत है इस दिल में, बहुत प्यार है, बस पूजा किए जाओ तुम्हारी। इतनी अच्छी हो तुम। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि तुम इतनी अच्छी हो और तुम्हारे साथ ये शख्स जो एक्स है ये तुम्हारे साथ क्यों पीछे तुम चलना बना हुआ है। वो मेरा एक्स है सर, बस एक्स। मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर तुम्हारा ताल्लुक होता आपस में तो कोई बात नहीं, मैं कोई इस तरह की सोच नहीं रखता। लेकिन तुम जब अलग हो चुके हो तो क्यों? और तुम इतनी अच्छी हो। अच्छी तो खैर मैं हूँ सर। इतनी अच्छी हो कि मैं बहुत तुम्हें जांचा है, सोचा है, समझा है। तुम्हारी गलती इतनी नहीं है, ठीक है। एक्चुअली सर मेरी तो गलती नहीं है, वो तो अजीब बस मेरे पीछे पड़ा। तुम औरत हो, तुम्हारा पूरा हक है अपने शौहर पर कि वो जो लाता है तुम्हें दिया जाए। अब उसमें भी अगर वो नींद में निकालेगा और वो नोक झोंक करेगा तो उसको औरत बहुत मुतासिर, इज्जत नहीं मिलती तो औरत सर ये बात है। और तुम्हारे अंदर यही बात है कि तुम इज्जत की होगी, तुम बिल्कुल सही कहा आपने। वरना तुम्हें मेरे पास आने की क्या जरूरत थी। बहुत सोचा है, बहुत समझा है, पता नहीं क्यों मेरे दिल में तुम्हारे लिए नर्म गोशा है। प्यार करता हूँ, समझ में नहीं आता। बस एक बात फिर मैं कह दूँ सर, आज आप सारी बातें करिए, आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत दिल को भारी है मेरे। मैं भी तो तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, इसीलिए तो अपने करीब लाने की पूरी कोशिश करता हूँ। बस तुम समझो मेरी बात। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो एहसासात और जज्बात हैं उसमें सही बता रहा हूँ कि सारी बात यह है कि तुम उसके साथ रहती थी, तुमने क्या देखा था उसमें, उससे तुम्हें इज्जत तो मिली नहीं। और हम लोग वो लोग हैं, खानदानी लोग, जिसके बारे में सोचते हैं, जो हमारे दिल में आ जाता है, हमें जिसका एहसास होता है तो हम उसको पक्का अपना समझते हैं, अपना। उसकी इज्जत सबसे पहले हम उसकी इज्जत करते हैं, फिर मोहब्बत, फिर उसकी ज़रूरत, जो ज़रूरत है हमारे साथ अगर मुंसलिक हो जाती है तो समझ लो हमारी इज्जत भी है, सब कुछ है। और उसको मुंह से कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो हम उसकी सहूलत के लिए हर चीज दे देते हैं। इसमें सारी बात आती है मोहब्बत की, और ये किसी किसी में होता है। जहाँ मोहब्बत नहीं, मन बेकार। जहाँ इज्जत नहीं, समझ लो छुट्टी उसकी, बेकार। तुम अगर उससे कोई संजीदा नहीं हो तो मैं उसको धक्के देके बाहर बात है सर। मुझे एक आंख नहीं पाता है। ठीक है, अगर तुम साथ होते कोई बात नहीं, मैं अभी भी हूँ, लेकिन अब नहीं। अब उसका आना मुझे अखरता है। मैं सोचता हूँ क्यों आता है ये, जब इसे छोड़ दिया है या तुम उससे अलग हो गई हो, तब ताल्लुक खत्म हो गया है, तो तुम क्यों उसके साथ, जब वो तुम्हारे साथ तुम्हारे पीछे क्यों कर रहा है वो। मैं जानता हूँ जब वो आता है तो तुम चिढ़ती हो, तुम्हें दुख होता है, तुम्हें मोहब्बत नहीं मिली, और ये मोहब्बत सिर्फ मुझसे मिलेगी। मैं इज्जत भी करता हूँ, मोहब्बत भी करता हूँ, एहसास भी करता हूँ। मेरे पास सबसे पहले मेरे जहन में, मेरे दिल में यही बात होती है कि इज्जत औरत की सबसे पहले, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, माँ हो, लेकिन बीवी अगर है तो समझ लो उसकी इज्जत हाथ में होती है। अब देखिए ना, वो चाहे तो उसकी इज्जत को उछाल दो। मैं आपके साथ कितनी कंफर्टेबल होकर बैठी हुई हूँ इसी इज्जत की वजह से। मैं तुम्हारे साथ वो मोहब्बत करता हूँ जो मेरे दिल से सच्ची और बात हंस रही है। मेरी बात नहीं सर, मैं हंस नहीं रही, मैं आपकी सारी बातों को दिल से महसूस कर रही हूँ। मेरी मोहब्बत को समझने की कोशिश करो। ये मोहब्बत ही है जिसने तुम्हारी तरफ मुझे खींचा है, वरना मुझे तुमसे क्या लालच, क्या ले लूँगा मैं तुमसे, क्या मांग लूँगा, क्या दे दूँगा। मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ मोहब्बत। तुम जैसी लड़कियाँ जो मुआशरे के अंदर उलझी हुई होती है,
जिनके साथ सही बर्ताव नहीं होता और फिर वो अपनी अलग राह बना लेती है, लेकिन उनकी राह में बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं। फिर अल्लाह ताला हम जैसे लोगों को उनके पीछे छोड़ता है कि संभालो इनको, देखो ये इज्जतदार है, इसकी इज्जत करो। अगर इसको और भी लोग मिल गए तो इसकी इज्जत तार तार हो जाएगी। और हमारे माशरे में ये बहुत आम है। मैं तुमसे यही कहूँगा जी बिल्कुल सर, बात तो आपकी बिल्कुल 100% ठीक है। तुम्हारा हाँ। कोई ताल्लुक नहीं है या नहीं होगा तो मैं उसको धक्के दे के बाहर निकाल दूंगा। मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम अगर सही समझती हो मेरी मोहब्बत को, मेरे पास आओ, कोई भी काम हो मुझे बताओ, क्या चाहिए मुझे बताओ, किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं हूँ। अगर मैं तुम्हें कुछ दे देता हूँ तो मैं अपने अल्लाह को खुश करता हूँ। तुम ज़रूरतमंद हो, तुम्हें एहसास करने की ज़रूरत है, तुम्हें मोहब्बत करने की ज़रूरत है, तुम्हें अपनाने की, तुम्हें चाहत की ज़रूरत है। और अगर मैं नहीं दूंगा तो मैं समझता हूँ कि नहीं, मैं एक सरदार का बेटा हूँ, इज्जतदार हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन मेरा शुरू सर आपकी सारी बातें ना मेरे दिल की बातें, समझे, मैं ही कर रही हूँ बातें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारी सुनता कौन है, समझता कौन है, हमें महसूस कौन करता है? बस हम जैसी लड़कियां तो रुल जाती हैं। मेरी मोहब्बत को समझो, इसमें कोई वो झूठ नहीं है, अना नहीं है, इसमें कोई मफाद नहीं है। तुम समझती हो मेरी मोहब्बत को? मोहब्बत से पहले मैं तुम्हें इज्जत देता हूँ, इज्जत, रेस्पेक्ट। और इसीलिए आज तुम मेरे रूम के अंदर मेरे पास बैठी हो। और मैं समझता हूँ कि तुम मेरे रूम में मेरे पास बैठी हो तो तुम्हारे दिल के अंदर भी मेरे लिए मुकम्मल एतमाद है। वो एतमाद तुम्हें मेरे पास जी सर, एतमाद तो पक्का। और इसी हाथ मिलाया आप। हम अपनी लाइफ को आगे अच्छा बढ़ा सकते हैं। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, इज्जत से रहोगी, मोहब्बत तुम्हें मिलेगी। कोई चीज़ की तुम्हें ज़रूरत, कोई भी चीज़ कभी नहीं उलझोगे तुम। खाने पीने की, किसी भी चीज़ की तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। आज़ादी से आओ, कोई तुम्हें तंग करने वाला नहीं होगा। मैं उनको तुम्हें संभालूंगा। जब तुम्हें मैं इज्जत दे रहा हूँ तो तुम्हारी इज्जत का रखवाला जी सर, आप सही कह रहे हैं। तुम्हारी देखभाल, तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया करने वाला भी मैं ही हूँ, मैं। सर आपकी सारी बातें मैं समझ रही हूँ और मैं मान भी लूंगी, लेकिन इन तमाम बातों के लिए मेरी भी एक शर्त आपको माननी पड़ेगी। और वो शर्त ये है कि आप, मैं तुम्हारी ये शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। कुर्सी पर बिठा दोगे? बिल्कुल पक्का, दिल से कह रहा हूँ पक्का। तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है मुझे। इस तरह तो तुम मेरे और करीब आ जाओगे और मैं तुम्हें उसी सीट पर बिठाकर तुम्हें वो इज्जत दूंगा कि दुनिया देखेगी। तुम रश्क करोगी, रश्क, मेरी मोहब्बत पर फख्र करोगी। मेरी इज्जत, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी इज्जत, मेरी इज्जत। सर सब कुछ होने मुझे तो वो कुर्सी चाहिए बस। मोहब्बत सबसे बड़ी चीज़ होती है मेरी जान। इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होती है। हमें इज्जत के साथ जब हम मोहब्बत करते हैं तो एक दूसरे के दिल में बहुत नरम गोशा पैदा होता है और उसके दिल में मोहब्बत के चिराग जलते हैं तो समझ लो दुनिया बहुत हसीन लगती है। और मैं तुम्हारी हर चीज़ मानने को तैयार हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी पिछली लाइफ को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ जिसने तुम्हें दुख दिए। मैं तुम्हें बहुत खुशी देना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी, इतनी खुशी कि तुम रश करोगे अपने आप पर, मुझ पर। मेरा कोई मफाद तुमसे नहीं है। मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए मोहब्बत जागी थी और ये मोहब्बत मेरी पायदार है, बहुत पायदार है। मैं हूँ, तुम हो, और तुम हो और मैं हूँ, और ये दुनिया की तमाम खुशियाँ हमारे दरमियान होंगी। तुम्हें कोई टेढ़ी निगाह से नहीं देखेगा, तुम्हें कोई बेइज्जती से नहीं देखेगा। मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। मेरी मोहब्बत की मैं जितनी इज्जत करता हूँ और जितनी हिफाजत कर सकता हूँ दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। हम सरदार औरत को बहुत इज्जत देते हैं और वो औरत अगर हमें इज्जत और मोहब्बत देती है हम अपनी जान तक निछावर कर देते हैं। और ये जान तुम्हारे लिए है,
एक सीट तो क्या, मैं पूरी कायनात तुम्हें दे दूंगा, बस मोहब्बत के साथ मोहब्बत का जवाब मिल जाए। तुम्हें तमाम खुशियां दूंगा जिसके लिए तुम तरसते रही। देखें, अगर आप ये तमाम बातें सच कर रहे हैं तो मेरा भी आपसे वादा है कि मैं आपसे वफादार रहूंगी, मुखलिस रहूंगी आपकी, और आपको भी धोखा नहीं दूंगी। बस ये बात है कि आप मुझे धोखा नहीं दीजिएगा। मुझे यकीन था मेरी जान, मैं जानता हूँ तुमने बहुत मुश्किलात देखी हैं, अब तुम खुशियों की तरफ आना चाहती हो और तुम मेरी मोहब्बत का जवाब बिल्कुल सर। और हर वो काम करोगी जो हमारे माशरे में मेरी इज्जत के लिए, मेरी फर्म के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें हाथ बढ़ाओगी, ताकि हम लोगों के काम आ सकें और हम अपनी अच्छी लाइफ भी गुजार सकें। जब तक हम लोगों के काम आए, जाने का टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ। और हम क्या मांगते हैं उससे? कुछ नहीं, हमें उनको देना है, उनको उनका हक देना है। और तुम इस मामले में हाथ बटाओगी तो देखना ये मुआशरा कितना अच्छा होगा, तुम्हें दिली खुशी होगी और मुझे तुमसे ज़्यादा, क्योंकि मैं तुम पर एतमाद करके तुम्हें सीट पर बैठा रहा हूँ और तुम उस एतमाद को तुम ठेस नहीं पहुँचाओगी, इसलिए कि तुमने बहुत मुश्किलात देखी है, बहुत दर्द का माहौल देखा है, और यहाँ तुम्हें हर तरह की खुशी मिलेगी, इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, दुआएं मिलेगी, और सबसे बढ़कर मेरे दिल की गहराइयों से मोहब्बत मिलेगी।
well, 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 well.